में है गए हो। सब गोपी बोली अब वापस चलो, किशोरी जी श्रम है रहे हो, आज हमने एक और अपराध कर दियो, किशोरी जी और ले आए संग में। सब गोपिन को संग लेकर के श्यामाजू को जैसे ही पार करवे के काजे जान लगी, अटारी पे चढ़ करके देखी तो महाराज यमुना जी में एक भी नौका नहीं है, दूर दूर तक कोई भी मल्हा ना दिख रहा है पार करवे वालों। किशोरी जी ने पूछी कहा भयो? बोले अरे श्यामाजू आज तो बड़ा विचित्र भयो। बोले कहा? बोले एक भी नौका ना है, एक भी पार करवावे वारो मला ना खड़ो, कैसे जाएंगे हम? अभी तो बहुत दूर है, परेशान हो, यहाँ तो वृंदावन जाएंगे, फिर वृंदावन से आगे जाएंगे, अरे बहुत समय लग जाएगा, आज तो ब्रह्मानु जी बहुत डांटेंगे, कीर्ति मैया बहुत मारेगी, कहां लेके गई छोरी है, कैसे जामे पल्ली पार? किशोरी जी बोली एक बार और चढ़ के देखो, शायद कोई मिल जाए। गोपी कहीं अटारी पर चढ़ करके दूर दूर तक दृष्टि घुमा करके देख रही है, लेकिन एक भी नौका नहीं, एक भी मल्हार नहीं मिला। इतने में ही दूर नेक सी नौका, और वह नेक सी नौका में बटुआ से कन्हैया, छोटे से लाला, अरे बैठे बटुआ से मोड़े के। हमारे यहाँ ब्रज में बटुआ से मोड़े को मतलब बहुत मलूक, कोई बालक जन्म ले तो सब देखवे जामे, अरे कैसा हो लाला? बोले ऐसा हो बटुआ से मोड़े को। बटुआ कहते के? हाँ पर्स से कहें, वाह भैया सब जाने समझन हमारी, पर्स से कहें बटुआ से मोड़े को मतलब? बोले जब खुलेगो, जब बड़ो होगो तो खूब सारो धन देगो, या हमारी कहें बटुआ से मोड़े को। अरे दूर एक छोटी सी नाव दिख तो रही, नेक सी नाव, और वहां में नेक सो लाला, लेकिन गोपिन को ये ना पता कि ये कन्हैया है। ठाकुर जी को तो पता चल गई, श्यामाजू बैठी हैं, उनको यमुना पार करनी है, याचना कर रही है नौका की। तो ठाकुर जी तो बढ़िया बगलबंदी पहन करके, सिर पर स्वापा बांध करके, ऊंची धोती पहन के, पावन में कड़ूला बांध के, हाथन में सुंदर पाजिब, हाथन में कड़ूला पहन के, करधनी बांध के ठाकुर जी पधारे हैं, और नेक सी अपनी नौका, नेक सी छोटी सी ऐसी बिल्कुल, और वह वहीं के वहीं घुमा रहे हैं, वहीं वहीं चला रहे हैं। अरे श्यामाजू एक नौका दिख रही है, वह नौका में नेक सो बटुआ सो एक छोरा बैठो है, दिख तो रोना है, कारी कारी रात में वह मोह कैसो है, कारो सो ये कोई। किशोरी जी बोली पार तो करनो, और कोई साधन तो है ना, यमुना जी में कूद के तो जाएंगी ना, सबरी भीज जाएंगी, भाई को बुला। अरे ओ मला के इतकुआ, मैं ना आ रो, मना कर दे। अरे ओ नेक से लाला, नेक अपनी नाव को लेके आ, मैं ना आ रो, पहले तमीज से बुला। मला को दिख रहा हूं मैं, तो तू जाने में कौन हूं? मैं कोई ये यमुना पार करवावे वारो ना हूं, मैं कोई मला ना हूं, मैं कोई नौका बिहार यहाँ कर तो डोलू ना हूं। अपने बाबा के पैसा अपने काजे नौका बनवाइए, छोटी सी इतनी बढ़िया जब मैं यहाँ आ सकूं, अपने बिहार के काजे बनवाई, मैं कोई मला थोड़ी हूं। गोपी बोली अरे भैया रिसियार हो है, तुम या तो प्रेम से बुलाओ, नहीं तुम जोर जोर चिल्ला के बुलाओगी, ऐसे कहोगी तो चलो जाएगा, जो भी है मैं बुलाए लोग, श्यामाजू श्रमित है रही है। अरे भैया मला के आजा, अपनी नौका लेके आजा, प्रेम से बुलाने लगी। सही ठाकुर जी अपनी छोटी सी नौका लेकर के और चल दिए, वहीं पे नौका चला रहे हैं, और यही गा गा करके कभी नाचन लग जाएं, कभी नौका की पतवारें उठा करके गोपी इनको दिखाने लग जाएं। गोपी थोड़ी पे हाथ धर के बैठी हैं, कितना समय लगा रहा हो यहाँ आवे में, दिन कैसो हमें मल्हा मिलो आज। राधा रानी बोली अब जैसो भी है आन दो, पार करनो जल्दी बरसाने जानो। ठाकुर जी 2 घंटा में तो आए, नाचते कूदते आनंद करते, कभी नाचन लगे, कभी कछू करें, पहुंच गए। गोपी बोली हाँ भैया पार करेगो? बोले नहीं करूंगा। अरे कर दे भैया, तेरे हाथ जोड़ रही हैं, हम अकेली पड़ गई हैं, हमारी श्यामाजू विराजी, हमें बहुत दूर जाना हो, पार कर दे। तो बोले तन पहनाए लगता, चल दिए कलकत्ता, पार करनो है, कछु तो देना पड़ेगा, कहा दोगी? बोले कहा चाहिए तू ही बता। बोले एक तो पहली बात, ये जितनी भी मुझको दिख रही कहाँ है, ये सबरी तो मेरी नैया में बैठे, छोटी सी नाव मेरी, वहां में इतनी सबरी बैठ जाएंगी, कहीं डूब गई तो मैं तो अपने काजे बनवाई है, विषम परिस्थिति तुम्हारी हमारे देख के मैं आगे हूं, इतनी ने तो ना बैठाऊंगा मैं। अरे भैया सबन को पार करना पड़ेगा। बोले ना तुम सबन को ना बैठाऊंगा, तुम सबन की जो सरदार नहीं है वाको बैठा लूंगा, एक है पार करूंगा बस, इतनी इनको ठेका थोड़ी लिया मैंने। गोपी बोली मुझे तो जाके मन को भाव बढ़िया ना लग रहा है, मला बड़ो विचित्र है, कुदृष्टि डाल लो हमारी किशोरी जी पे। सखी बोली अरे काम नहीं करवावे के काजे सबन को बाप बनाना पड़े, नेक देर को या की बात मान ले, कहा बुराई है, किशोरी जी को नाम दे देंगे, फिर धीरे धीरे हम चढ़ जाएंगे सबरी नाम में। हाँ भाई अपनी सरदार नहीं लिया, वाको पार कर दूंगा बस, बाकी तुम लोग अपना देख लियो कैसे तुम्हें करना है। बोली रुको हम पूछ के मैं सब कहीं जाके किशोरी जी से कहें कि आ तो गो, यूं कह रहा है कि आप ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, आ तो गो है लेकिन यूं कह रहा है कि आपको पार करेगो। किशोरी जी बोली मैं अकेली नहीं जाऊंगी, जन कौन है कहाँ को है कैसे हो? बोले वो तो हमें पता हो, लेकिन किशोरी जी मान जाओ, कब कैसे जाएंगे इतनी रात में, दूर दूर तक कोई नौका ही ना है, यमुना जी तो पार करनी है ना, आप कृपा करो। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो फिर मैं चढ़ू ना? बोले तुम चढ़ो, फिर संग संग तो हम चढ़ ही जाएंगी, और नेक दूर नाव निकली नहीं कि हम सभी कूद जाएंगी भाई, मैं फिर तो पार करना ही पड़ेगा, फिर कहाँ जाएगा लेके। किशोरी जी जैसे ही आई, ठाकुर जी ने दूर से ही उनके मुखमंडल को देखो, आहा देख करके वही न्यौछावर है गए, प्रणाम करने लगे।
जैसे ही किशोरी जी पधारी, जैसे ही नौका में चरण लगी, ठाकुर जी बोले रुको 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 रुको, अभी ऐसे सीधे ना जाओगी आप नौका में। तो बोले पहले आपके चरणन को धो दूं मैं, अपने हाथन से चरणन को धोऊंगा, तभी नौका में बैठाऊंगा। सब गोपी बोली तू बड़ी मनमानी कर रहा हो भैया अपनी। बोले देख मुझको तुमसे और कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझको यही दक्षिणा चाहिए, ये तुम्हारी जो सरदारनी है ना, या के मतलब तुम्हारी जो सरताज है, तुम्हारी जो अधिष्ठात्री है, या के चरणन को मैं धोऊंगा, चरणन को धो करके तभी आपको अनुमति दूंगा अपनी नौका में चढ़ने की। सब गोपी किशोरी जी से बोली किशोरी जी निवेदन कर रहा है आपके चरणन को धोना चाहे, आज्ञा करो। कहा करें हरिजन कौन है, कहां को है, कैसे हो, मैं तो जानू ना हूं, या कैसे अपने पामन को स्पर्श करन दूं। सब गोपी बोली किशोरी जी और कोई हम पे उपचार भी तो ना है, यही करना पड़ेगा, अब आप स्वीकार कर लो, मान जाओ। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, तुम लोगों के काजे मान जाऊं। किशोरी जी ने अपने दोनों चरण आगे किए, ले भैया धो ले। ठाकुर जी ने पहले तो बढ़िया सुंदर से एक गड्ढा कियो, और गड्ढा करके वहां में किशोरी जी को एक पाम आ सके इतना ही बड़ो कियो, वहां में किशोरी जी ने एक चरण पधरा दियो। ठाकुर जी यमुना जलाला में अपनी अंजलि में भर भर के लामे और लाकर के श्री किशोरी जी के सुंदर चरणन को प्रक्षालन कर रहे हैं। किशोरी जी एक चरण से खड़ी हैं और एक चरण को ऊपर उठाए रखो, तो बार बार किशोरी जी को जो श्री अंग है वो ऐसे झूल रहे हो है कि अभी मानो जैसे कहीं गिर ना जाए। तो गोपी जब संग में आ जाए हाथ पकड़ के, ठाकुर जी कोई पकड़ा कौन है, हम जिनके चरण छू रहे हैं, जिनके चरण धो रहे हैं, केवल उन्हीं के चरण, उन्हीं को ही पूरा अंग होना चाहिए बस। तुम लोगों ने स्पर्श किया तो तुम्हारे चरण धुले ऐसा मानो जा सके, तुम लोग दूर रहो। ललिता विशाखा बोली अरे शर्म ना आ रही तो पता हो कौन के पाम धो रहा है, एक पाम ते खड़ी है, एक पाम देख ऊपर कर रखो, कितना श्रम है रहो उन्हें। सो ठाकुर जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ा करके जो किशोरी जी ने अपना पाम उठा रखो वाके नीचे अपने हाथ लगा दिए, एक हाथ से प्रक्षालन कर रहे हैं, दूसरे हाथ से दूसरे चरण को किशोरी जी को अपने हस्त कमल पर लेकर के बैठे और बोले हे किशोरी जी आप गिरोगे नहीं, घबराओ मत, आप दोनों वरदहस्त मेरे शीश पर रख लो और खड़ी है जाओ। किशोरी जी ने अपने दोनों वरदहस्त ठाकुर जी के सिर पर रखे हैं, एक चरण को धो रहे हैं, दूसरा चरण हाथ में ले रखो है। आहा श्री परमानंद दास जी याद दृश्य को देखें, कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। सब लोग गाना धन धन राधिका के चरण, 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 धन धन राधिका के चरण। ओ सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल कमल के सेवरण, धन धन कमल के सेवरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। श्री राधा रानी की मनमोदकारी विरह सागर तरण, धन धन विरह सागर तरंग, धन धन विरह सागर तरण, धन धन विरह सागर तरंग, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के
धन धन राधिका के चरण, 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 धन धन राधिका के चरण। दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद, दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद, छिन छिन श्याम जिनके शरण, धन धन श्याम जिनकी शरण, धन धन श्याम जिनके शरण, धन धन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, 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 धन धन राधिका के राधिका के राधिका के राधिका के राधिका के चरण। ऐसे मंगलमय चरणार विंदों में दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद, छिन छिन श्याम जिनके शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरण। ऐसे किशोरी जी के चरणार विंदों का प्रक्षालन कर रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां देख रही हैं, ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। चरण धोने के बाद ठाकुर जी अपनी अंजलि में किशोरी जी के चरण जल को भर के आकाश में उड़ाते हैं, तीनों लोग पवित्र हो जाएं, मेरे सबरे जितने भी हैं पितर सबरे मुक्त रह जाएं। ऐसा अनुभव करा रहे हैं उन गोपियों को। सब जगह प्रक्षालन करके ठाकुर जी किशोरी जी को हाथ दें, आओ विराजो हमारी नैया में। किशोरी जी जैसे विराजन लगी, इतने में ही सब गोपी भी आने लगी। ठाकुर जी, तुम कहाँ चली आ रही हो सबरी? मेरी नैया में इतनी जगह ना है कि तुम सबरे बैठो, केवल श्यामा जी विराजेंगी, आपकी जो सिरमौर हैं यही विराजेंगी, और कोई जगह ना है मेरी नैया में। सबरी सखी बोली, अरे अरे भैया, नेक दूर की तो बात है, नेक माँ को पार करना है, इतनी सी देर के काजे काय को नाटक करे। और महाराज लपक लपक करके सबरी गोपी चढ़ गई। एक दो तो ठाकुर जी की गोद में ही बैठ गई, जगह ही नहीं वहां में। कोई नीचे बैठी है, कोई कहीं बैठी है, कोई लटक के बैठी है, एक दो ठाकुर जी के ऊपर बैठ गई। ठाकुर जी दे अभी गिर दूंगा यहाँ पे, मेरी नेक सी नैया वहां में सबरी बैठ गई है चढ़ चढ़ के। अभी भैया एक पद दिखा रहे थे श्री ध्रुवदास जी को, वहां में नैया देखो कितनी सुंदर वर्णन, यहाँ की नैया देखो, ये पहलो नौका विहार है। बाकी बात तो फिर बहुत सुंदर सुंदर नौका आई, वहां में ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं, वो सब है। लेकिन हमारे ब्रजवासी ब्रज के भाव सो तो ऐसे ही बता मैं, नेक सी नौका में सबरे बैठ गए। अब ठाकुर जी नौका चलाना शुरू किए। जैसे नौका नेक दूर गई अपने स्थान से, नेक दूर जाते ही ठाकुर जी तो उबासी लेने लगे जोर जोर की, कभी यहाँ को मैं कभी वहां को मैं। गोपी बोली, कहा भैया तेने पतवार क्यों छोड़ दी, चला काई कुनारो? बोले, वो कहा मुझको भूख लग रही है बहुत जोर से, और जब तक मुझको भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नौका कैसे लेके जाऊं। गोपी बोली, अब या बीच भंवर में तुमको भोजन कहाँ तिला में? बोले, तुम सबन पे जो ये मटकी रखी कहाँ है, तुम्हारा घी दूध दही कछु बिकौन आए ना, लाओ खोल खोल के सबरे धरो मेरे आगे। पहले पेट पूजा हो गई, तभी मुंह में बल आवेगा, तभी नौका चलेगी। अकेली नौका छोटी सी मेरी, बाकू तो मैं कैसे चला लूं, बा में तुम सभी बैठ गई हो मोटी मोटी सी, तो फिर कैसे चले आगे? कछु खवाओ पहले मुंह को। सब आनंद भी ले रहे हैं, सबन ने अपनी अपनी मटकी खोल दी। बोले, बिको तो कछु है ना है, चलो यही धर दो जाके सामने। हाँ, कहीं पता चली पल्लंग को पहुंच गए, कछु द्रव्य दो, तुम कहते हो देंगे, हमने दही तो दे दियो तो है। सबन ने खोल खोल के ठाकुर जी के आगे धर दियो। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करने लगे, तुम्हें पता ना है मैं अपनी मैया को बहुत लाड़ लाऊं, अपने हाथन से ना पाऊं, मुंह को पवानो पड़े। गोपी बोली, भैया ऐसा मला पहली बार मिलो है, पीछे ही पड़ गए। सब गोपी आने लगी आकर के अपने हाथन से। ठाकुर जी बोले, तुम में तो बदबू आ रही, तुम सभी हटो, तुम्हारे हाथन से नहीं पाऊंगा। तो बोले, वो जो बैठी कहाँ है सामने गौरवरण, उनके हाथन से पाऊंगा। गोपी बोली, अभी फेंक देंगी जमुना जी में, जो मन में आ रहा हो सो करते जा रहा हो, उनके चरण धो ले, उनके हाथे सिर पर धरवा ले, सब काम न करो, अब यूं करो उनके हाथन से पाऊंगा।
ठाकुर जी बोले तो फिर नहीं पाऊंगा। बोले मत पावे। बोले तो ठीक है फिर हम सो रहे हैं, अपने आप चला लियो नौका को। सब गोपी बोली कहा करें भैया, ये तो ऐसे माने को ना है, या को तो नवनीत चाहिए और श्री किशोरी जी के हाथन से ही पावे को। आहा, किशोरी जी के पास में ललिता विशाखा गई है, श्यामा जी हमें पता आपको श्रम बहुत है, लेकिन अब ये नदी पार करनी है और यही उपचार है, यही के सहारे हमें करनी है, या की बात में एक माननी पड़ेगी। पल्लम को जाकर के और जैसे ही हम नौका में से उतर जाएंगे, या को सबक तो हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन हे श्यामा जी, आपको आज हमारी वजह से सुबह से बहुत श्रम हुआ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। नहीं एक बात और मान लो, किशोरी जी बोली कहा अपने हाथन समय कि याकू माखन और दही सब पवाए दो। किशोरी जी बोली तुम कैसे सोच सको, जन कौन है, कहां ते आयो, याकू जानू नाम है, ऐसो कारो कारो सो तब तक घूर रहो मुकू, कैसे पवाऊं याकू। किशोरी जी नेक्स्ट हम तो खूब कह रही है, तुम हमें देख ले, देख ही ना रहो, हम तो खूब कह रही है हमारे हाथन ते पाले, हमारे हाथन ते पाई ना रहो, आपको ही संग चाहिए बात। किशोरी जी हे श्यामा जी, हम सहचरीन के काज नेक्स्ट श्रम कर लो, नेक बाकू पवाए तो नहीं तो नौका यहीं बीच में अड़ी रहेगी, अभी बहुत समय है, रात्रि है, हमें पहुंचना परेशान हो। सो किशोरी जी गई हैं और जाकर के समस्त गोपीन के मटका में से ठाकुर जी को पवा रही हैं। आह, यमुना जी के मध्य में, सब सहचरियों के मध्य में ठाकुर जी बिना किसी प्रयोजन के नौका विहार कर रहे हैं। एक तो हो जाए कि संयोजित हो, एक तो होता है व्यवस्थित हो, पूर्व निश्चित हो कि कैसी नौका विहार होगी, तो वहां छत्र भी लगे हैं, वहां पर सजावट भी हुई है, वहां पर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठवे की, उठवे की, सब करवे की। लेकिन आज ठाकुर जी बिना प्रयोजन के, बिना नियोजन के, बिना किसी व्यवस्था के नौका विहार कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की प्रथम नौका विहार है श्री किशोरी जी के साथ। यमुना जी के मध्य में छोटी सी नौका में सहचरियों के मध्य में पूर्णिमा को चंद्रमा दोनों में प्रकाश डाल रहे हो है, ऐसा प्रकाश प्रकट है रहे हो है, वह प्रकाश से ही श्री यमुना जी को श्रृंगार है रहे हो है। और श्री किशोरी जी अपने हाथन से ठाकुर जी को माखन पवाए रही हैं, दही पवा रही हैं और युगल विहार कर रहे हैं दोनों। बैठे युगल विहारी नाव में बैठे युगल, गाओ बैठे युगल विहारी नाव में बैठे युगल विहारी, नाव में बैठे युगल विहारी, नाव में बैठे युगल विहारी। ओ सैर करन हाथन की गवने, सैर करन घाटन की गवने। यमुना पर जितने घाट हैं सबका दर्शन करते सहज ही ठाकुर जी सबका दर्शन करा रहे हैं। अब विश्राम घाट आगे हो, अब किसी घाट आगे हो, जबकि गोकुल से माट से बस नेक पार करो सामने वृंदावन, लेकिन ठाकुर जी तो आज पूरा नौका विहार कर रहे हैं श्री किशोरी जी के संग, सब सहचरिन के संग, सबके संग आनंद करते हुए जा रहे हैं। सैर करन घाटन की गवने, सैर करन घाटन की गवने, संग लिए सहचारी हो, संग लिए सहचारी, सहचारी। बैठे युगल विहारी, नाव में बैठे युगल
अरे भैया बड़ी धीरे धीरे नाव चला रहे हो, नहीं जल्दी कर ले, अब तेरा पेट भर गो, अब तो इन्हें जैसे कहीं माखन खवाई दी और दही खवा दी, सब प्रकार की तेरी सेवा कर दी, अब तो उन्हें जल्दी जल्दी चला। ठाकुर जी 2 बार चला में और चला के फिर रुक जाए। बोले कहा भयो? बोले ऊर्जा खत्म है गई है मेरी। तो कैसे मिलेगी तेरी ऊर्जा? बोले तुम सब मेरे सामने से हटो, जो गोरी सी है ना सलोनी सी, उनको मेरे सामने बैठाए दो, वो मुझको दिखती रहेंगी तो मुझको ऐसा लगा कि मुझको ऊर्जा मिल रही, मैं जल्दी जल्दी ले चलूंगा ना। सब गई किशोरी जी यूं कह रहा है कि आप आके सामने बैठ जाओ, आपको देखत देखत फिर नाव चलावे। किशोरी जी बोली आज तुम कहा करवाओगी मुझे, मेरे हाथन से माखन खवाई दियो, अब कह रही हो बाकी सामने जाके बैठ जाऊं मैं, मुझको देख के नाव चलावे को। किशोरी जी यदि ये यमुना ना होती, बीच भंवर में नाव नहीं होती और रात्रि को अंधियारो नहीं होता, हम आपको कछु नहीं करने देती, लेकिन आज कृपा करो बैठ जाओ, नेक देर की तो बात है, अभी पहुंचावे। किशोरी जी उठ करके आई और आकर के श्याम सुंदर के सामने बैठ गई, लेकिन टेढ़ी सी नजर करके बैठी, देख नहीं रही कन्हैया को। गोपी बोली हाँ भाई अब चला, देख ले सामने बैठ गई है तेरे। ठाकुर जी 2 बार चला में फिर रुक गए। सबरी आई बोले अब का है गो, अब काई को रुक गए हो? ठाकुर जी बोले इनसे कहो ये भी मुंह को देखें, ये भी मेरी ओर निहारें और मेरी नेत्रन में देखें, तब चलाऊंगा ना। देख तेरी बहुत है रही है, देख ले तो बहुत ज्यादा कर रहा है, तू जाने ना है कौन है ये तेरे सामने बैठी का है, और बार बार बेर बेर तू अपने मन की मनमानी करवा रहा है, तू जाने ना है अभी इनको। बोले ये कोई भी हो, तुम कोई भी हो, अपनी स्थिति देख लियो तुम कहाँ हो, मैं तो कूद जाऊंगा, तैर के पार कर जाऊंगा, आती रही हूँ फिर अपने यहाँ। और मुझको तो वैसे भी बहुत नींद आ रही है, मैं अभी सो जाऊं, इनसे कह दो यदि ये चाहे कि मुझको नींद नहीं आवे तो मुझको देखती रहे। सब कहीं है श्यामा जी, वो कह रहे हो कि आप बाकी तरफ देखो, नहीं बाकी नेत्रन में देख लो। किशोरी जी बोली तुम बहुत गलत कर रही हो आज मेरे साथ, जन कौन है कहाँ को है कैसो, जाके आचार विचार भाव सब बुरे हैं, जब तक आयो कछु ऐसे उल्टे काम कर रहा है, अब जाके नेत्रन में देखने को कह रही हो, नहीं देख लो। किशोरी जी ने नजर उठा करके जैसे ही श्याम सुंदर को देखो, ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अब ठीक है, अब चलाऊंगा ना आपको। बैठे युगल बिहारी नव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नव में, बैठे युगल बिहारी। ओ निरखन शोभा चले चतुर दो, निर्घन शोभा चले चतुर दो, निर्घन शोभा चले चतुर दो, निर्घन शोभा चले चतुर दो, लता कुंज फुलवारी, लता कुंज फुलवारी, ओ खिले कमल कालिंदी माही, खिले कमल कालिंदी माही, खिले कमल कालिंदी माही, खिले कमल कालिंदी माही, सब रंग सुखकारी, सब रंग सुखकारी, बैठे युगल बिहारी यमुना बिच, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, नेक नेक चल करके लाए, नेक नाव आगे की बढ़ी। किशोरी जी देख तो रही हैं लेकिन तिरछी नजर से देख रहे हैं, और श्याम सुंदर बेर बेर नजर देख रहे हैं। किशोरी जी को कभी कभी आभास होगा कि ये नेत्र तो कहीं देखे, ये जा तरीका अपने कटाक्ष नेत्रन को घुमावे, ऐसा लगा कि आपको कहीं देखो है मैंने, लेकिन फिर मन को भाव समझा मैं, वो थोड़ी ऐसा क्या, ये तो कोई कुभाव वारो है, जब से आयो ऐसी बुरी नजरन से मुंह को देख लो। देखो निहाना 2 भाव चल रहे हैं, एक भाव कथानक अलग विषय की नौका यात्रा चल रही है, और पद के भाव से एक अलग नौका यात्रा चल रही है, 2 नौका यात्रा एक संग चल रही है। यहाँ पर जो कथानक कही जा रही है वो नौका यात्रा एक ब्रज के भाव की नौका यात्रा है, जहां पर किशोरी जी को नहीं पता कि ये श्याम सुंदर हैं, ये व्यवस्थाएं, ये सब कुछ भी नहीं है, केवल नौका विहार है। लेकिन ये उस श्रेष्ठ नौका विहार का ही प्रारंभ है, उसका ही प्रयोजन है, उसका ही प्रारंभ करता है। ठाकुर जी चलाते चलाते फिर से अपनी पतवार रोक दें। गोपी बोली अब का है गो, अब का को रुको, वो पे चलना रही ना, तुम सबरी बहुत भारी हो, 2-4 कूद जाओ तब चलाऊंगा। गोपी कहीं लाला
तेने बहुत नेक सो सो नेक सी तेरी नाव है, लेकिन तेरी बात बहुत बड़ी बड़ी है। 1 घंटा देखो तो इतने नाटक कर रहा है, क्यों ना चला रहा हो ध्यान दे। अरे मैंने कही ना मुझको भूख लग रही है, मुझको नींद आ रही है, मेरी ऊर्जा सी खत्म है कि मुझ पे ना चल रही नाव। अब हम का करें बता, तुम हमें बैठा ला। बोले मैं तो एक को बैठा दी की कही, मुँह का पता ही मैं 1200 का नहीं है, नेक सो इतना श्रम मोते करवा रही हो तुम सबरी। कोई को अगर वृंदावन में पता चल गई ना मैंने इतना श्रम किया है, सबरे आ जाएंगे कल तुम्हारे घर। अब लाला बता अब हम क्या करें, बीच में फंसे हुए। ठाकुर जी बोले एक काम करें, मुंह पे एक मंत्र आवे, वह मंत्र को मैं ये जो तुम्हारी ये है ना किशोरी जी, हाँ इनके कान में कह दूंगा। अच्छा, वह मंत्र को सुनते ही नाव अपने आप चलन लगेगी। गोपी बोली हमारे कान में बोल दे। तुम्हारे कान में ना बोलूंगा, इनके कान में बोलूंगा, इनके समीप जाके बोलूंगा, और मैं खुद अपने अपने मुख से इनके कान में कहूंगा। जब ये वह मंत्र को सुनेंगी ना, तुम देखियो जादू होगा, अपने आप नौका चलन लगेगी, किनारे पहुंच जाओगी। गोपी गई किशोरी जो, किशोरी बोली अब कछु ना मानूंगी, 1 घंटा ते है तुम्हें, कभी कछु कभी कछु कभी कछु, अब कहा है। किशोरी जी वो एक बात कह रहा बाकी ने एक बात सुन लो। बोलो सुना ना ना, कान में कहो, कान में मेरे समीप आवेगो, ने कर ले। किशोरी जी बोली तुम लोग बहुत अनधिकारी चेष्टा कर रहे हो, तुम सबन के सहचरत्व को कहा है गए हो। जो मेरे सामने छोटे छोटे कीड़ा भी आ जा मैं कभी, तो तुम वाकू भी एक श्रम मान करके दूर कर दे हो। आज ये अनजान को मेरे समीप क्यों ला रही हो। सब सहचरी बोली हमें ऐसा पता होती कि ऐसी व्यवस्था अव्यवस्थित रह जाएगी, हम कभी ना करती किशोरी जी, लेकिन केवल अभी मरता कहा ना करे, ऐसी स्थिति में पड़े कि हमें करना पड़ेगा। हे श्री जी, हे श्यामा जी, आपके चरण में बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं, यदि आके मंत्र बोल तो नैया पार है जाए, हम 2 मिनट में उतर के हमें जल्दी बरसानो लेके जानो, आपको हमें चिंता है रही है, अम्मा बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किशोरी जी बोली और कोई उपचार ना है। समीप आके कान में ही बोलेगा, बोले हाँ मेरे ही बोलेगा, बोले हम बे। ललता बोली मैं तो तब तक बैठी हूँ, मेरे पाम धो ले, मेरे हाथन सो खा ले, मुंह को देख ले, मेरे कान में बोल ले, मुंह को तो घासों ना डाल रहो, मुंह को तो देखे भी ना है। किशोरी जी बोली अच्छा कहो बासे आएगो कहेगो कान में। ललता विशाखा बोली लाला चल, किशोरी जी बुला रही हैं और जल्दी से मंत्र बोल दे, और एक क्षण में मंत्र बोल के दूर रह जाइयो, कहीं चिपक जाए वहीं बोलने लग जाए ना, फेंक देंगी तो जमुना जी में। हाँ बस नेक बोलूंगा, नेक बोलते ही दूर रह जाऊंगा। सबरी लेकर के गई, नेक सो कन्हैया। किशोरी जी देख रही जन पतो ना कौन है, कहाँ से आयो, कहाँ करवे में लग रहा है। किशोरी जी ने मुंह फुला करके कान अपनो आगे कियो, बोल ऐसे नहीं प्रसन्नता में सुनो, मंत्र है सिद्ध कियो मेरे बाबा ने, बाबू प्रसन्नता से सुनोगी तो ही फलीभूत होगो। किशोरी जी मुस्कुराने लगी, अच्छा भैया बता दे, कान में बता। ठाकुर जी समीप जा रहे हैं और समीप जाकर के कान में मुख स्पर्श करा करके, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी बोले हैं, श्री किशोरी जी को रोम रोम प्रफुल्लित है गयो, पूरा अंग झंकृत है गयो, नेत्रन में अश्रुपात जैसे प्रकट है गए हो। मुखमंडल देखने लगी, कौन हो तुम। ठाकुर जी बोले मुझको नहीं पहचानी आप, सही से बताओ कौन हो तुम। इतने में ही समस्त गोपांगनाओं के मध्य में, पूर्णिमा की चंद्रमा की छांव में, श्री यमुना जी के मध्य में, किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी पाग उतारी है, घुंघराले केश प्रकट है गए, मोर पिच प्रकट है गयो, गले में वनमाल प्रकट है गई, वंशी प्रकट है गई, त्रिभंग लली ठाकुर जी को रूप प्रकट है गयो। जैसे ही त्रिभंग स्वरूप किशोरी जी ने दर्शन किया है, समस्त गोपियां चरणन में प्रणाम कर रही हैं। यमुना जी प्रकट है करके श्री लाल जी के, श्री किशोरी